भाइयों और बहनों, 4 जून बृहस्पतिवार का दिन पुरुषोत्तम मास में अत्यंत विशेष माना जाता है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस महीने में महादेव की आराधना का भी अनंत फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे 4 जून बृहस्पतिवार का महत्व, एक प्रेरणादायक सत्संग और अंत में एक ऐसा सरल उपाय जिसे श्रद्धा के साथ करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। जब भी पुरुषोत्तम मास आता है तो वो अपने साथ ईश्वर की कृपा बरसाने का अवसर लेकर आता है। अनेक लोग पूछते हैं कि जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? कभी धन की कमी, कभी परिवार की चिंता, कभी व्यापार की समस्या, कभी स्वास्थ्य की परेशानी। एक बार एक व्यक्ति महादेव के मंदिर में पहुंचा। उसके ऊपर बहुत अधिक कर्ज था, व्यापार में हानि हो चुकी थी, घर में अशांति थी। उसने महादेव के सामने बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं थक गया हूं, अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो रोज मंदिर आता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और केवल एक ही प्रार्थना करता, मुझे शक्ति दो, सही मार्ग दिखाओ। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें सहने और हल करने की शक्ति मिलने लगी। अवसर मिलने लगे, मेहनत का फल मिलने लगा और कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति सुखी जीवन जीने लगा। तब उसने कहा, महादेव ने मेरी किस्मत नहीं बदली, महादेव ने मुझे बदल दिया, और जब मैं बदल गया तो मेरी किस्मत भी बदल गई। यही शिव कृपा का सबसे बड़ा रहस्य है। भाइयों और बहनों, अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी सारी परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान हमें केवल फल नहीं देते, वे हमें कर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं। महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। महादेव को न सोने का मुकुट चाहिए, न हीरे जवाहरात चाहिए। उन्हें तो एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन की भक्ति चाहिए। जिस घर में सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जाप होता है, वहां नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, वहां कलह कम होने लगती है। जिस घर में सेवा और दान होता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास बनने लगता है। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, ईश्वर की कृपा से प्रकाश अवश्य आता है। एक गरीब किसान था, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर खेत में जाता था। लोगों ने पूछा, जब वर्षा ही नहीं हो रही तो खेत में क्यों जाते हो? किसान बोला, मैं वर्षा के लिए नहीं जाता, मैं अपनी मेहनत और विश्वास को जीवित रखने जाता हूं। कुछ समय बाद वर्षा हुई और उसी किसान की फसल सबसे अच्छी हुई। याद रखिए, ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है। अब बात करते हैं 4 जून बृहस्पतिवार के विशेष उपाय की। ये उपाय कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सकारात्मक सोच और भगवान की भक्ति से जुड़ा एक आध्यात्मिक अभ्यास है। विशेष उपाय: 4 जून बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में शिवलिंग या महादेव के चित्र के सामने बैठें। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, एक चुटकी हल्दी और कुछ अक्षत डालें। अब इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक बेलपत्र लें। बेलपत्र के तीनों पत्ते पूर्ण होने चाहिए। उस पर चंदन से ओम लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद एक छोटा सा दीपक मंदिर या घर के पूजा स्थान पर जलाएं। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें, हे महादेव,
मेरे जीवन के अज्ञान, भय और दुखों का अंधकार दूर करें। यह प्रार्थना अत्यंत सरल है, लेकिन भाव से की जाए तो मन को अद्भुत शांति देती है। पुरुषोत्तम मास में एक और कार्य अवश्य करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तु का दान करें। शास्त्र कहते हैं, दान से धन कम नहीं होता, बल्कि पुण्य और सद्भावना बढ़ती है। महादेव का सबसे प्रिय क्या है? न धन, न वैभव, न दिखावा। महादेव को सबसे प्रिय है सच्चा हृदय। यदि मन में छलकपट नहीं है, यदि दूसरों के प्रति करुणा है, यदि माता पिता का सम्मान है, यदि किसी भूखे को भोजन कराया है, तो समझिए महादेव प्रसन्न है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक वृद्ध महिला थी। उसके पास अधिक धन नहीं था। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाती और केवल एक लोटा जल अर्पित करती। लोग उसका उपहास करते, लेकिन वो कहती, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास विश्वास है। समय बीता, उसके परिवार में सुख शांति आने लगी। तब लोगों ने पूछा, तुमने कौन सा बड़ा अनुष्ठान किया? वो मुस्कुराकर बोली, मैंने केवल विश्वास नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ा उपाय है। भाइयों और बहनों, जीवन में यदि कर्ज है तो केवल उपाय ही नहीं, साथ में संयम और सही योजना भी आवश्यक है। यदि आर्थिक कठिनाई है तो अनावश्यक खर्च कम करें। यदि परिवार में तनाव है तो संवाद बढ़ाएं। यदि मन अशांत है तो भगवान का नाम लें। भक्ति और कर्म जब साथ चलते हैं, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। 4 जून बृहस्पतिवार पुरुषोत्तम मास में आप ये संकल्प भी लें, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं प्रतिदिन भगवान का स्मरण करूंगा, मैं अपनी आय का कुछ भाग सेवा कार्य में लगाऊंगा, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। ऐसा संकल्प जीवन को नई दिशा देता है। याद रखिए, पुरुषोत्तम मास केवल मनोकामना मांगने का महीना नहीं है, यह स्वयं को सुधारने का महीना है। ये अपने विचारों को पवित्र बनाने का महीना है। ये भगवान से जुड़ने का महीना है। जो व्यक्ति इस महीने में भक्ति, दान, सेवा और सदाचार को अपनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। समापन सत्संग। तो भाइयों और बहनों, 4 जून बृहस्पतिवार का ये पावन दिन आपके जीवन में सुख, शांति और नई ऊर्जा लेकर आए। महादेव से यही प्रार्थना है कि आपके घर में आनंद बना रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, मन में विश्वास बना रहे और जीवन में सदैव ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। जब भी समय मिले, श्रद्धा से केवल 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय और विश्वास रखिए कि भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। हर हर महादेव। यदि आपको यह सत्संग और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, ताकि भगवान का ये संदेश सभी तक पहुंच सके। हर हर महादेव।